सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाद योग कैसे शुरू होता है जी। और ये कुंडलिनी जागृत कैसे होती है। आ, उ और मा तीनों को मिलाकर बनता है ओम, लेकिन हम अब भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। पहले हम ओ बोलते हैं, फिर बोलते हैं माँ, तो हो गया ओम। तो हमने क्या किया कि ओ और माँ को हम एक साथ बोल ही नहीं पाए। ऐ उ माँ हम तीनों को एक साथ बोल नहीं पाए। आ और उ को तो हमने कर दिया, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं बोल पाते। बैखरी वाणी में उच्चारण ओमकार हो ही नहीं सकता। पहले हम थोड़ा भावना करें, धारणा। अष्टांग योग के 8 योग हैं। पहले 5 यम, फिर 5 नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। इसमें जो धारणा है, धारणा का मतलब होता है, यदि आपकी भाषा में सिंपल सी भाषा में कहूं तो एक कल्पना कह दो, एक भावना कह दो। तो पहले हम बैखरी वाणी से प्रारंभ करें। जैसे भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, आंख बंद करके कानों में उंगली देकर नाक पे ऐसे, और उसमें ओंकार ये है, तीनों को एक साथ उच्चारण, जबकि शुद्ध नहीं है। तो ये जो गुंजार हम अपने मुख से करेंगे, बस इसी से मिलती जुलती अनहद नाद का हमको धारणा करनी है अपने मन में। तो भ्रामरी प्राणायाम से थोड़ा थोड़ा हम जाए कुछ समझ सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद, उसके बाद भ्रामरी करना छोड़ दो, उसी भावना को अपने भीतर। और ये साधना रात्रि के समय करेंगे, जब सन्नाटा होता है, तो अपने अंदर से एक यही गुंजार भ्रमर की, भ्रामरी प्राणायाम इसलिए इसको कहते हैं, भ्रमर जैसी गुंजार वो अपने अंदर होती है। ये एकांत में आज रात्रि को आप सुन सकते हैं। एकांत में अपने भीतर से ये अंदर ध्वनि चलती रहती है। फिर हम बिना बैखरी वाणी के बोले और मन ही मन उसका ध्यान करें अनहद नाद का। तो अपने मन के विचारों, अपनी बुद्धि के विचारों को विचारहीन बना के शून्य में ले जाकर अपने मन को केंद्रित कर दे इस शब्द में। इसी को कहा जाता है सुरत शब्द योग। सुरत का मतलब होता है ध्यान। अपने मन के द्वारा ध्यान केंद्रित करें भगवान के, ना रूप पे ना आत्मा में केंद्रित करें उस शब्द के ऊपर। तो वो जो शब्द है, प्रारंभ में हम बैखरी वाणी से करें, बाद में उसकी कल्पना करें। वो 30 स्टेप है, तो सचमुच में हमको भीतर भीतर एकदम स्पष्ट आवाज आने लगेगी। और यही जो अनहद नाद है, इसी अनहद नाद से ही सत्ता है हर शब्द की। जितने भी नाद हैं, चाहे मैं ताली बजा रहा हूं, ये भी एक नाद है, मैं बोल रहा हूं, ये भी नाद है, कहीं से कोई भी शब्द है, सब शब्दों की सत्ता अनहद नाद से है। जैसे दुनिया में कहीं भी धूप है, उसकी सत्ता सूर्य से है। इसी प्रकार दुनिया में कहीं भी शब्द उच्चारण हो रहा है, आवाज आ रही है, उसकी सत्ता अनहद नाद से। यदि सूर्य ना हो तो दुनिया में कहीं धूप ना हो। इसी प्रकार यदि अनहद नाद ना हो तो कहीं कोई शब्द हो ही नहीं सकता। तो शब्द की सत्ता अनहद नाद से है। प्रत्येक शब्द का उद्गम स्थल अनहद नाद है। पहले हम शब्द को, बैखरी शब्द जो होता है, जो हम मुख से उच्चारण कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से हमको प्रारंभ करना। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे भावन में गहरे उतरते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अंत में हमको स्पष्ट रूप से हम सुनने लग जाएंगे। और इसमें क्या क्या शब्द, पहले सात्विक शब्द एकदम क्लियर सुनाई देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में शंख ध्वनि, पायल की ध्वनि, इससे पहले बिजली की गड़गड़ाहट भी आने लग जाती है, तो पायल की ध्वनि भी सुनेंगे, बंसी की ध्वनि, शंख की ध्वनि, समुद्र किनारे बैठ करके जैसी आवाज़ें आती है लहरों की, ऐसी सी आवाज़ें भी आने लग जाती है। अलग अलग आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनने साधक लग जाता है। और जब उसको स्पष्ट अलग से नाद सुनने लग जाती है, जैसे शंख की ध्वनि अंदर अंदर, बंसी की ध्वनि, नूपुर की ध्वनि, तो जब उसको सुनने लग जाती है तो धारणा के बाद वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है, मन लग जाता है और मन इधर उधर भटकना छोड़ देता है। और मन जब ध्यान करेगा तो इस ध्यान की प्रक्रिया जब लंबी चलेगी, कई महीनों वर्षों तक, उसके बाद तो अपने आप ही समाधि लग जाएगी। तो धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि।